हेलो एवरीवन। सबसे बड़ा एक क्वेश्चन अराइज होता है सारे स्टूडेंट्स के माइंड में जब भी वो डिसाइड करते हैं कि ये सीए कोर्स या सीएमए कोर्स कौन सा कोर्स हमको लेना चाहिए, अच्छा लेना चाहिए। मैं एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ। जैसा कि तुमने टाइटल में सुना होगा, इस सीएमए कोर्स ईजियर देन सीए, 100% आंसर है नो। ईजी नहीं है, डिफरेंट है। कोई चीज़ को डिफरेंट होने को आप इजी नहीं बोल सकते जस्ट बिकॉज कि क्वेश्चंस उसके डायरेक्ट आते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो इजी है। मैं लॉ पढ़ाता हूँ और लॉ के अंदर सीएमए के 7 मार्क के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं। कितने स्टूडेंट्स आपको लगता है कि 7 मार्क का एक लंबा आंसर याद करके लिख पाएंगे? चाहे वो किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, सीए हो या सीएमए हो, सबके लिए हार्ड है। और पेपर भी जो सेट होता है ना, वो बड़ा वैरायटी से सेट होता है, डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स से। ऐसे ऐसे चैप्टर्स जो आपने मतलब हल्का समझ के छोड़ दिया होगा, ठीक है। तो ये तो मैं बोल ही नहीं सकता कि पेपर इजी है। इजी तो सीएमए कोर्स तब होता जब यहाँ पे पास परसेंटेज ज़्यादा होता। कहाँ है पास परसेंटेज? बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। आप देखोगे सीएमए के कोई भी एग्जाम लेवल में आप उठा के चेक करो, ग्रुप वाइज देखो या टोटल में देखो, पास परसेंटेज 10% to 20% के बीच में ही रहता है। तो जिस एग्जाम में 10 to 20% स्टूडेंट्स बैठते हैं और पास होते हैं, 80-90% फेल होते हैं, उसको आप इजी किस एंगल से बोल सकते हो? इजी मैं तब बोल पाता जब अगर मान लो कि 100 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और 50 पास हो रहे हैं, 50%, तब मैं बोलता इजी है। काय का इजी है? बिल्कुल इजी नहीं है। तुम दोनों इंस्टीट्यूट का ही अगर तुम पासिंग परसेंटेज कंपेयर करोगे ना, एक तरफ है ये सीएमए इंस्टीट्यूट कॉस्ट अकाउंटिंग और दूसरी तरफ है चार्ट अकाउंटिंग, दोनों के पास परसेंटेज आप देखोगे टर्म बाय टर्म ऊपर नीचे होता रहता है, बट ऑन एन एवरेज वो 10 to 20% के रेंज में ही जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये सोचना कि ये ईजी है, ऐसा नहीं है, ओके। अब डिफरेंट जरूर है, हाँ मैं मानता हूं डिफरेंट है। सिलेबस सेम थोड़ा सा है, थोड़ा डिफरेंट भी है। इनका सिलेबस इन दोनों कोर्स में क्या होता है, इट इज 50 to 60% सिमिलर, बट यस 50% सिलेबस ऐसा भी है जो डिफरेंट होता है। प्लस एक और बात है, जो चैप्टर्स कॉमन भी होते हैं ना, उसमें जो टॉपिक्स होते हैं, जो लेवल ऑफ कवरेज होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। कोई चीज आप देखोगे कि सीएमए की किताब में ज्यादा मिलेगी, कोई चीज आपको सीए की किताब में ज्यादा मिलेगी, तो वो एक अलग अलग है, ठीक है, डिफरेंट है। इजी किसी हाल में नहीं है, आई एम टेलिंग यू, बिकॉज जब इतना बड़ा सिलेबस है ना सीएमए इंस्टीट्यूट का, जब आप पढ़ते हो और एग्जाम में जाके बैठते हो तो दिमाग हिल जाता है जब आप देखते हो कि आपके पढ़े हुए चैप्टर से तो क्वेश्चन आया नहीं, और जो आपने हल्के में छोड़ दिया था, निकाल दिया था, उससे आ गया, ठीक है। तो फिर से जवाब दे रहा हूं, इट इज नॉट ईजियर दैन सीए इफ यू आर थिंकिंग ऑन दैट लाइन। अगर कोई स्टूडेंट ये सोच के सीए में ज्वाइन करेगा कि ईजी है, तो हाँ ईजी तो नहीं है। और एक बात मैं आपको बताता हूँ, एकदम ओपन मस्त बात बताता हूँ, इजी या टफ जो होता है ना, वो सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव का मतलब, आज हम लोग जब कोई भी काम करते हैं, हर इंसान के लिए उसका काम सबसे हार्ड है दुनिया में। आप क्लास 5 के एक बच्चे से जाके पूछोगे कि 5 की पढ़ाई इजी, क्या बोलेगा? हार्ड है। 10 के बच्चे से पूछो, हार्ड है। कॉलेज से वाले से पूछो, हार्ड है। अरे जब इंसान जो चीज़ करता है ना, वो उसको वो हार्ड ही लगता है। तो इजी तो नहीं होने वाला है, मेहनत पूरी होगी। आप जब ये कोर्स में घुसते हो सीएमए के, तो आपको पूरा 100% अपना डेडिकेशन, डिवोशन से पढ़ना पड़ेगा। यू हैव टू रीड ऑल द चैप्टर्स इन द सिलेबस। आज मैं एग्जांपल देता हूँ, सीएमए इंटरमीडिएट लॉ, इसके अंदर 13 चैप्टर्स हैं, तो आपको सारे के सारे 13 चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। आप ये नहीं कर सकते कि कॉर्पोरेट लॉ तो 40% का, खाली वही मैं अच्छे से पढ़ के जाऊंगा और जो कमर्शियल लॉ से, इंडस्ट्रियल लॉ से, वो मैं घटिया तरह से पढ़ के चला जाऊंगा। आप नहीं कर सकते ऐसा। वो पेपर पैटर्न भी मैंने फर्स्ट क्लास जो मैंने अभी 2 दिन पहले यूट्यूब पे डाली थी सीएमए इंटर लॉ की फर्स्ट क्लास डेमो के लिए, उसमें मैंने बोला भी, दिखाया भी था कि जो वेटेज ऑफ चैप्टर्स इंस्टीट्यूट बोलती है वो एग्जैक्ट फॉलो नहीं होता है। किसी चैप्टर में लिखा था 5% वेटेज, आया केवल 2 मार्क का। किसी में लिखा था 10%, आया उससे 20 मार्क का। तो ये वेटेज भी ऊपर नीचे होते हैं। जीतेगा वही स्टूडेंट जो 100% प्रिपरेशन करे, जिसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो और जो डेडिकेशन, डिवोशन से बार बार रिवीजन करता है। बार बार रिवीजन ही तुमको बचाएगा, बिकॉज यहाँ पर डेली एग्जाम्स होते हैं। अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो तो डेली एग्जाम होते हैं, हाँ इंडिविजुअल ग्रुप दे रहे हो तो एक दिन का गैप मिल जाता है। तो टू समराइज, don't choose CMA only because you think that it's easy. Choose CMA because it's a good course. Yes, I believe, strongly believe कि अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग का एक कोर्स करते हो, इट्स अ वेरी वेरी गुड कोर्स। आपके बायोडाटा, आपकी डिग्री को ये ऊपर उछालता है, ऊपर बढ़ाता है। आपको प्रोफेशनल वर्ल्ड में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो जॉब की जो एक स्टेपिंग स्टोन होता है ना कॉर्पोरेट लैडर में, वो बहुत जल्दी से आपको एंट्री हो जाती है, अच्छे जगहों पर एंट्री हो जाती है, ठीक है। तो कोर्स बहुत अच्छा है, मेहनत पूरी मांगेगा तुमसे, ये हल्के में आप इसको बिल्कुल नहीं ले सकते। आई बिलीव कि मेरा मैसेज तुम तक पहुंचाओ और तुम
फैसला लो, सोच समझ के लो, मेहनत करो। इजी हार्ड के चक्कर में डिसीजन लेना गलत हो जाएगा। हर काम जो तुम जीवन में जब करोगे ना वो तुमको हार्ड ही लगेगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।